जय हिंद सभी को। स्टडी विथ महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज व्यंजन सीखेंगे। व्यंजन पार्ट फर्स्ट। व्यंजन पार्ट फर्स्ट। व्यंजन में व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता लेकर किया जाता है, 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 वह व्यंजन कहलाते हैं। वह व्यंजन कहलाते हैं। वह व्यंजन कहलाते हैं। ए बिना स्वर की सहायता के, ए बिना स्वर की सहायता के, ए बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। स्वर के सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं। स्वर के सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। मूल व्यंजन 33 हैं। मूल व्यंजन 33 हैं। स्पर्श व्यंजन 25। स्पर्श व्यंजन 25। स्पर्श व्यंजन 25। का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, आ, त, थ, द, ध, न, फ, फ, ब, भ, म। अड़, इयड़, अनम। ये नासिक वर्ण हैं। नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ये नासिक वर्ण हैं। स्पर्श वर्ण 16 हैं। स्पर्श वर्ण 16। संघर्षी वर्ण 4 हैं। संघर्षी 4 हैं। नासिक के 5 हैं। स्पर्श व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में
जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या इनकी संख्या 25 होती है। 25 होती है। कचटतप वाले कचटतप वाले मिला के इनकी संख्या 25 होती है। दूसरा है कंठीय व्यंजन। कंठीय व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का पिछला हिस्सा कंठ को स्पर्श करती है। हमारी जीभ का पिछला हिस्सा कंठ को स्पर्श करता है। वह कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है तालव्य व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करती है। मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है। वह तालव्य व्यंजन
व्यंजन कहलाते हैं। वह तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ। फिर है चौथा मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धः द्वारा होता है। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धः द्वारा होता है, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धः द्वारा होता है, वह मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। वह मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर है दंतव्य। पांचवा दंतव्य व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों का दांतों को स्पर्श करता है। वह दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं। वह दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न। फिर पांचवा है ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण होठों द्वारा होता है। जिन वर्णों का उच्चारण होठों द्वारा होता है, वह ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। वह ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं।
फिर छठा नासिक के व्यंजन, छठा नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। हर वर्ग का नासिक के व्यंजन, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन कहलाता है, जैसे अड़ा, इया, ड़ा, ना, मा, अड़ा, इया, ड़ा, ना, मा। फिर सातवां है दंतव्य, दंतमूल या वर्ष। सातवां है दंतमूल या वर्ष, दंतमूल या वर्ष। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ उभरी मसूड़ों को स्पर्श, जीभ उभरी मसूड़ों को स्पर्श, मसूड़ों को स्पर्श करती है, वह दंतमूल या वर्ष व्यंजन कहलाते हैं, वर्ष व्यंजन कहते हैं। दंतमूल या वर्ष व्यंजन कहते हैं। जैसे है ना, सा, रा, ला, जा और डा और ढा। डा और ढा को ताड़न जात, डा और ढा को ताड़न जात कहते हैं, ताड़न जात। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण जीभ तालु दांत के परस्पर सटाने से होता है, दांत के परस्पर सटाने से होता है, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वह अंतस्थ व्यंजन
कहलाते हैं। वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य व, जैसे या व रा ला। फिर या और वा, ये अर्धस्वर, या और वा अर्धस्वर, या वा अर्धस्वर। जैसे कौवा, कौवा, कौवा ऐसे लिखा था, कौवा वाह। इसमें या और वा अर्धस्वर। जैसे ये इसमें कौवा वा आ रहा है, कौवा वा, और या कौवा। रा प्रकंपित व्यंजन, रा प्रकंपित, रा प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला जो है, ला को पार्श्विक, ला को पार्श्विक व्यंजन, जीभ के पिछले हिस्से इसके द्वारा होता है। जीभ के पिछले हिस्से के द्वारा होता है। जीभ के पिछले हिस्से से होता है। व्यंजन पार्ट 2। फर्स्ट है आगत व्यंजन। फर्स्ट आगत व्यंजन। आगत व्यंजन जैसे का, खा, ग, घ, जा, फा। जैसे खा, खा, गा, घा, जा और फा। आगत व्यंजन अरबी व फारसी भाषा से आए हैं। अरबी व फारसी भाषा से आए हैं। इनके नीचे नुक्ता लग जाने के कारण, इनके नीचे नुक्ता लग जाने से इनका उच्चारण पूर्ण रूप से बदल जाता है। इनका उच्चारण पूर्ण रूप से बदल जाता है। जैसे बाजार का
जब इसमें नुक्ता लगेगा, जैसे बाजार, जैसे बाजार, बाजार में नुक्ता, बिंदी यहाँ पे। फिर है अफजल, जैसे अफजल, अफजल का अफजल, यहाँ भी नुक्ता लगा, अफजल हो गया, अफजल। फिर जैसे गजल, गजल, गजल में जब गजल का फिर बनेगा नुक्ता, इसमें लगेगा, जैसे जा में गजल। फिर हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण होते हैं, जैसे झ और भा। फिर रा के भेद, रा के भेद तीन प्रकार, रा के भेद तीन प्रकार के होते हैं। रा का सामान्य रूप, रा का सामान्य रूप जैसे रमेश, रा का सामान्य रूप जैसे रमेश, राजेश, रवि, रमन, रमेश, राजेश, रवि, रमन। फिर रा का रेफ रूप, रा का दूसरा है रा का रेफ रूप, जैसे शर्म, दुर्जन, निर्धन, रा का तीसरा है रा का पदेन रूप, जैसे रा का क्रम, प्रकार, प्रकाश। फिर बाह्य प्रथम के आधार पर व्यंजन, बाह्य प्रयत्न के आधार पर, व्यंजन। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दो प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्पप्राण, अल्पप्राण। सेकेंड है महाप्राण, अल्पप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण
के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राणवायु कम बाहर निकलती है, कम बाहर निकलती है, कम बाहर निकलती है, वह अल्प प्राण कहलाते हैं। वह अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण हर वर्ग का, अल्प प्राण हर वर्ग का, अल्प प्राण हर वर्ग का 1, 3, 5 वर्ग। फिर अंतस्थ व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4 और सभी स्वर 1, 3, 5 जैसे है का, गा, अंगा, जा, इया, इया, टा, डा, डा, आ, ता, दा, ना, पा, बा, मा। या, रा, ला, वा। फिर अल्प प्राण ढा, अल्प प्राण में डा। 1, 3, 5 जैसे मत करो, इसका ट्रिक है 1, 3, 5 मत करो। फिर महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा प्राणवायु सांस की आवश्यकता पड़ती है। सांस की आवश्यकता पड़ती है। वह महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण हर वर्ग का
हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण प्लस सा 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 हा शाखा साहा। फिर दो चार जैसे वर्ण, इसका उदाहरण 2 4 2 4, जैसे खा घा छा झ छ झ ढ ठा ढा ठा और ढा भा था 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 धा महाप्राण ढा महाप्राण में ढा भी आएगा। और भा फा और भा ठीक 2 4 घूंसे मारूंगा 2 4 घूंसे मारूंगा। इसमें 2 4 घूंसे मारूंगा गर्म हो जाएगा। गर्म जो है ऊष्म व्यंजन, गर्म ऊष्म व्यंजन। फिर आघोष व्यंजन, आघोष व्यंजन जैसे जब कोई ध्वनि बोलते समय हमारे गले में कंपन नहीं होती है। वह आघोष व्यंजन कहलाते हैं। आघोष व्यंजन कहलाते हैं। आघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 1 2 वर्ण। आघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का आघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 1 और 2 वर्ण प्लस शाखा साहा सा खा सा और हा शाखा सा हा शाखा सा
शाखा सा, शाखा सा इसमें आएंगे। और एक तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड, पहला का, फिर खा, चा, छा, ता, ठा, ता, ता, था, फिर पा और फा, पा और फा, पा और फा। फिर इसके बाद साघोष, साघोष व्यंजन, साघोष, साघोष, साघोष में जब कोई, साघोष में जब कोई ध्वनि बोलते समय, जब कोई ध्वनि बोलते समय, जब कोई ध्वनि बोलते समय गले में, जब कोई ध्वनि बोलते समय गले में उत्पन्न होती है, गले में उत्पन्न होती है, गले में उत्पन्न होती है, तो उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। तब उसे साघोष व्यंजन, तब उसे साघोष व्यंजन, साघोष व्यंजन कहते हैं। इसके कंपन के साथ, कंपन के साथ जैसे सघोष में 3 4 5, सघोष 3 4 5, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का 3 4 5, 4 5 वर्ण प्लस अंतस्थ, प्लस अंतस्थ, अंतस्थ प्लस अंतस्थ। और इसमें हा, हा प्लस डा, और इसमें ढा। इसमें जैसे हैं गा, घा, अंगा, गा घा अंगा, जा, झा, ञ, डा, ढा, आ, दा, दा, धा, ना, वा, वा, भा, मा। या, वा, रा, ला, सभी स्वर, या रा ला वा सभी स्वर, या रा ला सभी स्वर सघोष में आते हैं। सभी स्वर सघोष में आते हैं। फिर है द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। दो वर्णों के बीच, दो वर्णों के बीच में कोई भी स्वर
कोई भी स्वर न आए, कोई भी स्वर न आए तथा कोई भी स्वर न आए तथा स्वर न आए तथा स्वर न आए तथा अगले दोनों वर्ण आपस में समान हो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बिल्ली, दिल्ली। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के बीच में कोई भी स्वर न आए तथा अगले दोनों वर्ण समान न हो, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, स्थान। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के बीच में कोई भी स्वर न आए तथा अगले दोनों वर्ण समान न हो, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, स्थान।